राधे राधे सभी को। ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है। संस्कृत व्याकरण का इतिहास। ये नोट्स सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी में काम आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का इतिहास। संस्कृतम, संस्कृतम शब्द कैसे बना? सम प्लस क्री धातु कत प्रत्यय, सम प्लस क्री कत प्रत्यय संस्कृतम शब्द निष्पन्न हो गया। संस्कृत भाषा संगणक के लिए सर्वाधिक उपयोगी भाषा है। संगणक अर्थात कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत का बहुत उपयोग होता है। विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा को श्लिष्ट, योगात्मक व संश्लिष्ट भाषा माना जाता है। व्याकरण, व्याकरण शब्द कैसे बना इस बारे में समझते हैं। वी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु प्लस लुट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। लुट प्रत्यय में अनम शेष रहेगा जिससे व्याकरण शब्द बन जाएगा। व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का होता है। इसमें दो उपसर्ग होते हैं। 3 व्याकरण की व्युत्पत्ति। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण। इसके द्वारा ये निष्पन्न, इसकी ये परिभाषा है। अर्थात भाषा का आधार या प्रवेश द्वार व्याकरण को ही कहा जाता है। पाणिनि शिक्षा में मुखम व्याकरण स्मृतम, ऋग्वेद और वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में इसे कल्पित किया गया है। वेद पुरुष में व्याकरण को मुख कहा जाता है। फिर महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है अपने महाभाष्य में व्याकरण के बारे में, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य अर्थात उदाहरण, लक्षणे अर्थात सूत्र। ये पतंजलि ने कहा है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने व्याकरण की श्रेष्ठता स्थापित करते हुए लिखा है। आनंदवर्धन ने कहा है प्रथमो ही विद्वांसो व्याकरणानाम व्याकरण मूलत्वात् सर्वविधानम। अर्थात आनंदवर्धन ने कहा है विद्वानों को सबसे पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण पढ़ने वाले ही प्रथम विद्वान कहे गए हैं। व्याकरण मूल है सभी प्रकार की विधाओं में, ये कहा था आनंदवर्धन ने। फिर पतंजलि ने महाभाष्य में कहा कि निस्वार्थ भाव से व्याकरण को पढ़ने का एक कथन उन्होंने कहा, ब्राह्मणेन निष्कारणतो धर्म षडंगो वेदो अध्येषु ज्ञेयश्च इति प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम। अर्थात इन 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। 6 अंग व्याकरण का, ये 6 अंगों में व्याकरण प्रधान कही गई है। प्रत्येक ब्राह्मण निष्कारण तो प्रत्येक ब्राह्मण को बिना किसी लाभ के निस्वार्थ भाव से 6 वेदांगों और 4 वेदों को पढ़ना चाहिए, ये कहा था पतंजलि ने। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही सही अर्थ करवा सकता है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान कैसे? यद्यपि बहुनादिशे तथापि पटपुत्र व्याकरण स्वजन स्वजनो माँ भूत सकलम सकलम सकृच्छकृत। अर्थात अगर कोई बहुत अधिक नहीं पढ़ सके तो उसे थोड़ा बहुत व्याकरण तो पढ़ना ही चाहिए। जैसे स्वजन, अपने लोग, स्वजनों यानी एक कुत्ते के बारे में, माँ भूतम सकलम सकलम यानी कि एक पूरा, और सकलम यानी एक टुकड़ा, सकृत सकृत यानी कि एक बार, सकृत यानी एक बार, सकृत यानी सोच, मल। इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। तभी व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी हम अर्थ का अनर्थ नहीं कर सकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की 2 परंपराएं कही गई है, भारस्पत्य परंपरा, माहेश्वरी परंपरा। भारस्पत्य परंपरा में शाकटायन ने ऋक्तंत्र में लिखा है कि ब्रह्मा ने कहा है, ब्रह्मा द्वारा भारस्पत्य परंपरा की उत्पत्ति हुई है। जैसे ब्रह्मा को व्याकरण के आदि प्रवर्तक कहा है। फिर ब्रह्मा के द्वारा इंद्र को मिला, फिर इंद्र को व्याकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता कहा गया। फिर इंद्र के द्वारा भारद्वाज को मिला, भारद्वाज के बाद में ऋषियों को मिला। फिर माहेश्वरी परंपरा दूसरी, जिसमें माहेश्वरी परंपरा में शिव को संस्कृत व्याकरण के प्रथम प्रयोगकर्ता कहा गया। शिव के बाद में पाणिनि के बाद में कात्यायन, कात्यायन के बाद में पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों को मुनित्रय कहा गया है। पतंजलि के बाद में भट्टोजी दीक्षित को दी गई, फिर वरदराज को। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। शाकटायन प्रवर्तित है परंपरा का। शाकटायन के
द्वारा प्रवर्तित परंपरा कौन सी थी? बृहस्पति परंपरा। मुनित्रय प्रवर्तित परंपरा कौन सी थी? माहेश्वरी परंपरा। पाणिनि, फिर देखिए नीचे, पाणिनि ने 10 व्याकरणों का नामोल्लेख किया है। बृहस्पति एवं माहेश्वरी परंपरा को नव व्याकरण भी कहा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्यम में व्याकरण के मुख्य प्रयोजन 5 बताए थे और गौण प्रयोजन 13 बताए थे। नमस्ते, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे का चैप्टर देखेंगे।